सीओए 1.0 के अकॉर्डिंग अगर बात करें आज के सिनेरियोज की, तो सपोर्ट की शुरुआत हुई थी 22,500 से वीक टुवर्ड्स टॉप 22,600 पे। रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई थी 22,600 से वीक टुवर्ड्स टॉप 22,800 पे। ये कंडीशन से चलते हुए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ 22,700 पे और ये बुल रन का कंडीशंस बना हुआ था। लेकिन रेजिस्टेंस साइड धीरे धीरे परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था और सपोर्ट साइड का परसेंटेज जो था वो इंक्रीज हो रहा था। तो सपोर्ट कुछ समय बाद टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस का डिक्रीजिंग परसेंटेज देखते हुए बाजार में जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ, उस कंडीशन में बाजार में क्या हुआ, बुल रन केस खत्म हो गया। बट उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मॉर्निंग टिक में 9:20 में बाजार चल रहा था 22,546। तो उस केस में बाजार सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था उस पर्टिकुलर प्लेस पे 22,600 के डाइवर्जन पे, और वो हमारे लिए हाईली रिस्की जोन होता है। भले ही बाजार में बुल रन दिख रहा है बट वो हाईली रिस्की जोन है। आप रिस्क ले रहे हैं तो रिवॉर्ड भी आपको उसी तरीके से इंतजार करना पड़ेगा अपने वैल्यूज का और अपने टारगेट का। तो वो तो हाईली रिस्की जोन था, वहां पर मैं एक मॉडरेट साइड जाने की इंतजार कर रहा था, जो कि हमारा एक डाइवर्जन WTT-1 था सपोर्ट साइड में, बट वहां आया ही नहीं बाजार। और उसके चलते बाजार जब रेजिस्टेंस पे आया तो रेजिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है। तो इस केस में डिक्रीजिंग परसेंटेज तो था और उसके चलते रेजिस्टेंस स्ट्रांग भी हो गया। जैसे ही रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ फिर बाजार में क्लियरेशन मिल गया कि अब बाजार UR+1 तक ही मैक्सिमम जा सकता है। न्यू UR+1 जो कि बाजार में वैल्यू आ रहा था यहाँ पर 22,654 के आसपास। तो ये बाजार का एक्सट्रीम टॉप था। तो बाजार में अगर आपने बेयरिश ट्रेड बनाया होगा किस पर्टिकुलर समय पे 9:45 या 50 मिनट के आसपास जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ, उस केस में अगर बेयरिश ट्रेड हम बनाने की कोशिश करें तो वो एकमात्र हमारा वहां पर हम एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि अब बाजार मैक्सिमम टॉप कहां जा सकता है, UR+1। और किस समय में एग्जिट होंगे, जिस समय रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, वीक टुवर्ड्स टॉप दोबारा हो जाएगा, तो वो हमारा एग्जिट प्लान रहेगा। ये सारी चलती कंडीशंस में बस वो एकमात्र ट्रेड था और वो बेयरिश ट्रेड हमारा आ गया, सपोर्ट पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद दिन भर अगर मैं बाजार को देखूं, दिन भर में बाजार 22,600 से लेकर 22,550 50 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही घूमता रह गया। इसका एकमात्र रीजन यही था कि मॉर्निंग में जब बाजार खुला हमारी आईवी, अब आईवी क्या है, एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी, वो इंक्रीज थी 12-13 की थी और जैसे ही बाजार में कुछ समय बीता 9:30 के बाद आईवी डिक्रीज हो गई। अब ये क्या रीजन था, इसका एक रीजन ये था कि कल बाजार में महाशिवरात्रि है, कल हॉलीडे है बाजार का। तो हॉलीडे के बाद अगर आप नेक्स्ट डे की बात करें तो वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी है ना। तो मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, काफी सारे लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं और नई पोजीशंस क्रिएट करने के लिए वो पर्टिकुलर इस एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी में काम न करते हुए अगली एक्सपायरी में रोल ओवर्स करते काफी सारी पोजीशंस। तो इस एक्सपायरी में, इस मंथली एक्सपायरी में कल छुट्टी आने की वजह से काफी सारे लोगों ने बाजार में आज ही इंटरेस्ट दिखाना खत्म कर दिया, तो वो आईवी ऑटोमेटिक डाउन होना शुरू हो गई। यानी कि बाजार आज एक पर्टिकुलर 50 पॉइंट्स के रेंज में घूमने का कारण ही यही था कि बाजार में अब कुछ बचा ही नहीं है। अब जो होगा हम नई एक्सपायरी के दिन देखेंगे। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इस मंथली एक्सपायरी में कोई बड़े मूव आने के चांसेस है या फिर बाजार ऐसा ही कंसोलिडेशन होके क्लोज हो जाएगा। अब बड़े मूव कैसे आते हैं बाजार में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बड़े मूव क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन, लास्ट डे में भी कई लोग अपनी पोजीशंस जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग को, अगर जो लोग लॉन्ग पोजीशन बना के रखे हैं उनको लॉन्ग अनवाइंडिंग करते हैं, शॉर्ट कवरिंग, जो लोग शॉर्ट पोजीशन बना के रखे उसको शॉर्ट कवरिंग करते हैं। तो ये जो पोजीशंस में प्रॉफिट बुकिंग या जिस एल्गोरिदम में एसएल कटते हैं, बाजार उस डायरेक्शन को पकड़ लेता है और एक बड़ा मूव आ जाता है। अब उस बड़े मूव को आने के लिए हम उस दिन एक्चुअल प्रिडिक्ट तो नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी हमें डेटा में तो शो हो जाता है कि किस साइड पर्टिकुलर मोमेंटम में मूव आ सकता है। तो ये एकमात्र रीजन है और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, है ना। तो इस तरीके से आप भी देखा करिए कि कैसे बाजार में आज के दिन कुछ मोमेंटम ही नहीं आया, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए और इसके बिहाफ में हमेशा अपने ट्रेडिंग और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।